बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑडियो लीक्स के ऊपर दो ही सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो जो अभी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और ये नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर सवालिया निशान सब पे उठता है, एजेंसीज की कारकर्दगी पे भी उठता है। अगर ये कोई हैक हुआ है तो क्यों हैक हुआ है, और सारे वो मामला जिसके ऊपर अभी बशीर मेमन साहब ने नजरसानी की। और ये जो अभी जो आज जो इमरान खान की लीक है, वो तब वजीर आजम थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बातें लीक हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको, यानी कि उसकी अगर बातें और ऑडियोज, उसकी रिकॉर्डिंग्स लीक हो जाएं तो ये तो पूरे मुल्क के ऊपर एक सवालिया, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान उठता है। और इसी तरह जब शहबाज शरीफ साहब की भी हुई, तो ये सवाल के ऊपर तो मैं समझता हूं कि कंसेंसस भी है, और इसके ऊपर अब इसका जो वे फॉरवर्ड है वो भी तयन हो गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग बुला ली गई, और अब यहाँ इस तय तक भी पहुंचेगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ और आगे इसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर इसके अंदर कोई बंदा मुलव्वस है या हमारी कोई टेक्नोलॉजिकल लैप्स है तो उसको भी कवर करने की जरूरत है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उस तक पहुंचने की भी जरूरत है। एहसान साहब, फवाद दूसरा चौधरी साहब सवाल जो फरमा रहे हैं है, कि आप पैसे दे रहे हैं हैकर्स को ये ऑडियोज खरीदने के लिए, तो क्या सदाकत है इसमें? देखिए, हुकूमत जो है, अगर हुकूमत कोई चीज खरीदती है तो वो उसकी जो खरीदो फरोख्त की जो पेमेंट है और जो हुकूमत पेमेंट करती है वो सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। कोई चीज ऐसी छुपी हुई नहीं होती जो सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब वो अनाउंस कर रहे हैं कि उनको पता भी है कि अगली ऑडियो लीक क्या होने वाली है और क्या आने वाला है, तो सवाल तो उन पे उठता है कि शायद वो खरीद चुके हैं और उस बेसिस पे, या उनके कोई साथी खरीद चुके हैं वो, और वो उस बेसिस के ऊपर जो है वो बता रहे हैं पूरी कौम को कि आगे किसकी लीक और क्या उसमें कहा गया है। देखिए, दूसरा जो बुनियादी सवाल उठता है वो कंटेंट का है। जब ऑब्वियसली जब हम इस पहले सवाल से जो है आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा सवाल कंटेंट का, और कंटेंट क्या कह रहा है आपको। देखिए, कंटेंट ये कह रहा है कि इसको, इसके साथ हम खेलेंगे। कंटेंट ये कह रहा है कि इसको हम सियासी तौर पे यूज करेंगे, और कंटेंट ये कह रहा है कि आप इस लेटर को पढ़ दें मीटिंग के अंदर, और फिर इसका एनालिसिस हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। हम इसके जो मिनट्स हैं अपनी मर्जी से जो है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, और इसको ये इस तरीके से ये होगा कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा कि ऑफिशियली हम इस अपने एनालिसिस को या मिनट्स को जो है वो मिनट करके इसको एक फॉर्मल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में ले आएंगे, और वो एनालिसिस हमारी मर्जी का होगा, उसमें मसाला होगा, उसमें जो कुछ भी होगा। तो वो ये चीज जो है वो कंटेंट आपको बता रहा है। तो देखिए, बात तो बड़ी क्लियर थी कि ये जो आलमी साजिश का जो ड्रामा रचाया गया, ना उन्होंने कोई फॉरेन ऑफिस में, जब वो थे खुद वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने ना उनके फॉरेन ऑफिस ने कोई इसको कंडेम किया, इसके ऊपर आवाज उठाई, सिर्फ सियासत की। और फिर जब हम देखा कि लॉबियस्ट भी हायर किए, चंदे में गाड़ियां भी ली, रेड कारपेट भी दिया अमेरिकन सफीर को, जब वो हुकूमत थी उनकी तब भी रेड कारपेट दिया। तो ये तो अब लेकिन ये जो एक्सपोजे है, इससे मैं कहता हूं दिस इज द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। और देखिए, सवाल ये उठता है कि अब तो ये चीज खुल के एक्सपोज हो चुकी है। तो एक आदमी, जो मरियम नवाज वाली आपने बात की, मैं उस पर मैं आना चाहता हूं कि एक आदमी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की कदर नहीं करता, उसको सियासत में ले आता है या सियासी मुफाद उसके लिए उठाता है, आपके दो मुल्कों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसकी कदर नहीं करता, और एक झूठा बयानिया डाल के इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाते नहीं। जो पॉइंट है ना, जो, और ये कमाल करते हैं नदीम साहब, हमेशा बड़ी मुनासिब बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं, ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं या ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जो इमरान खान और पीटीआई फीड करेगी वो मान लिया जाएगा। यानी कि साइफर तो साबित हो गया, तो साइफर तो आया है और आपके अपने एम्बेसडर ने भेजा है, लेकिन उस साइफर को के साथ आप खेल रहे हैं। उस साइफर का आप उसको पढ़वा के उसका एनालिसिस अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसके मिनट्स आप अपने हाथ में रखे हुए हैं और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप इस चीज की कदर नहीं कर रहे कि आपके बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं आप उसको खाई में फेंक रहे हैं सियासत के लिए। आप एक बयानिया ले रहे हैं आलमी साजिश का जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और आप एक झूठ पे मबनी अवाम के अंदर इश्तियाल फैला रहे हैं।
आप यानी कि झूठ के ऊपर जिसमें कोई हकीकत नहीं है उस पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर तकसीम कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल उठते हैं। और यानी कि अगर हमने फॉरेन रिलेशनशिप्स के ऊपर इस तरह की गंदी सियासत करनी है तो फिर ये सवाल के नहीं सर, उनका बयानिया ये है कि 70 साल अमेरिका के बूट पॉलिश किए गए, उससे हमें क्या मिल गया जो हमें उनकी मुखालिफत करके गवा देंगे हम, तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, वी हैव नथिंग टू लूज एक्चुअली। आप करें मुखालफत, अगर आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में मुखालफत करनी है, आप 200 दफा मुखालफत करें, लेकिन वो हकायक पर मबनी हो। आप सियासत के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए झूठ के ऊपर मबनी जो है वो अगर आप ये इस तरह की मुहिम चलाएंगे तो फिर आप पे सवालिया निशान उठना। तो कौन कह रहा है कि साइफर नहीं आया? नून लीग तो ये नहीं कह रही कि साइफर नहीं आया। बात तो ये है कि साजिश हुई है, आलमी साजिश हुई है। क्या अमेरिका ने बोरियों भर के पैसे इन्वेस्टमेंट यहां भेजी थी नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए? नहीं भेजी थी। बात देखें, ये अवाम को गुमराह करी जाएंगे कब तक कि अवाम को बेवकूफ समझते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि साइफर हमारे एम्बेसडर ने भेजा और उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो रंगे हाथों पकड़े गए। इस ऑडियो लीक से ये साबित हो गया है कि ये नेशनल जो आपके इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए इन्होंने सियासत की है। ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसके अंदर ये रंगे हाथों ये जो ऑडियो जो लीक हुई है उसके अंदर वो इतराफ है, जुर्म है उसके अंदर। ये पकड़े गए हैं कि ये अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे थे, ये दो मुल्कों के बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसको नहीं देख रहे थे, ये उससे खेल रहे थे, ये उससे मजाक कर रहे थे। इससे अब ये नहीं कि ये कहेंगे साइफर आया था, साइफर तो आया था, कौन कह रहा है साइफर नहीं आया था? कौन? अच्छा, मुदाखलत को कंस्पिरेसी में तब्दील करना, ये नहीं कि ये अवाम को बेवकूफ, मुदाखलत कंस्पिरेसी एक ही चीज है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है, हर मुल्क जो है अपनी कोशिश, अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करता है। क्या वो उसको परसू करते हुए वो साजिश कर रहा होता है? वो मुदाखलत तो कर रहा होगा, वो ओवरस्टेप कर रहा होगा दूसरे मुल्क के इंटरेस्ट को। नहीं सर, वो खान साहब का कहना ये है ना कि आप साइफर पब्लिक कर दें, तो आप असद मजीद साहब के को कॉन्फिडेंस में लेके पब्लिक कर दें। वो उनका तो यही कहना है कि सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद प्रोब तो आपने करना है। देखें, 5 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मंगवाए, उसमें सवाल जवाब पूछा और फिर उन्होंने उसको रद्द कर दिया। फिर इसके बाद इन लोगों को आइन शिकन डिक्लेयर किया कि इन्होंने आइन शिकनी की, यानी कि उसके बाद डीजी आईएसपीआर, उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इनका अपनी हुकूमत किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात नहीं हुई, किसी फॉरेन जब इन्होंने इंटरव्यू दिए इमरान खान ने जर्नलिस्ट को, उधर इन्होंने ये बात नहीं की। बात कहां की इन्होंने? पाकिस्तान में। यानी कि कितना झूठ बोलेंगे यार, आप पकड़े गए हैं, आप यू आर कॉट रेड हैंडेड। आपकी ये जो बयानिया है ये दफन हो चुका है। खुदा का खौफ करो, बेवकूफ तो मत लगो इसको डिफेंड करते हुए आप। अब या तो ये बिल्कुल ही आप समझते हैं कि अवाम जो है वो दिमाग और तवाज़ुन नहीं रखती, तो आप लगे रहे कि साइफर आया है। अच्छा, एक और चीज जो ये कहते हैं कि जी इसमें ये साबित हो गया कि इमरान खान को पता नहीं लगा, तो वो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन, जो मेरी समझ अक्लो दानिश में बात है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली हमारे पास नहीं आया, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें तो नहीं पता। तो वैसे तो उससे वो खेल भी रहे हैं, वो मिनट्स में उसको पढ़वा भी रहे हैं मीटिंग के अंदर, उसके मिनट्स को जो है वो अपना एनालिसिस भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर कट हैं।